आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 55वां अध्याय श्री कृष्ण के द्वारा बानासुर की भुजाओं का काटा जाना। व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा कि हे मुनीश्वर, इसके पश्चात यह क्या हुआ कि शिव जी ने जिम्बन के होने पर भी भुजाओं की कटने पर परम दैत्य बानासुर ने क्या किया। तब सनत कुमार जी कहने लगे कि जब पुत्रों और गणों सहित ही शिव जी संग्राम भूमि में सो गए और दैत्य राज बानासुर श्री कृष्ण से युद्ध करने आया, वह घोड़े पर बैठकर उनसे भयंकर युद्ध करने लगा। तब शिव जी का बल पाकर श्री कृष्ण भी बानासुर को तीर के समान डालकर ही शंख धनुष उठाकर उससे घोर बाण बरसाने लगे, परंतु बानासुर भी उसके बाणों को अपने पास न आने देता था और बीच में ही काट डालता। उसने अपने चारों ओर के शत्रुओं को मार काट कर ही संहार कर दिया। संपूर्ण यादव कृष्ण का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। बलराम आदि सब यादवों ने ही क्रोध हो बड़ी व्याकुलता से बानासुर के योद्धाओं को मारा। बहुत समय तक ही भयानक युद्ध हुआ। इससे सुनने वाले भी आश्चर्य करते रहे। पश्चात गरुड़ ने भी बड़ी वीरता प्रदर्शित की और उन्होंने ही पंखों के प्रहार से ही बानासुर समस्त सेना को पूर्ण कर दिया। बाण भी शिव जी के चरण का ध्यान कर अपने अक्षय पौरुष दिखा रहा था। उसने कृष्णादि सब यादवों सहित ही गरुड़ को गिन कर ही पृथक उस सब पर ही अपने बाणों का प्रहार कर दिया। एक एक बाण को मारा। यह देखकर द्वारकाधीश परम गरजने लगे। फिर शिव जी को स्मरण कर अपने प्रचंड बाण चलाकर उसने रथ घोड़े और उसने शादी को मार काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। बाण ने अपनी गदा से श्री कृष्ण को ऐसा तारीफ किया कि वे महात्मा पृथ्वी पर परंतु भी उत्तर शिव जी के बल पर प्राप्त कर उस बलि बानासुर के साथ ही बहुत काल तक युद्ध किया। गेहूं शिव जी की आज्ञा से अब चल पाया, तेहू उसकी भुजाएं को काटना आरंभ कर दिया। जब उसकी श्रेष्ठ चार भुजाएं ही शेष रह गई, तब भगवान श्री कृष्ण शिव जी की कृपा से स्वतंत्र हुए और उन्होंने ही अपना सुदर्शन चक्र चलाकर बानासुर का सिर काटना चाहा। तब शिव जी ने उसके समक्ष ही आकर कर दिया। शिव जी की आज्ञा से श्री कृष्ण रुक गया। शिव जी ने उसकी बानासुर से मित्रता करा दी। बानासुर श्री कृष्ण को अपने अंतःपुर में विवाह दे गए। वहां अपनी कन्या को अनुरूप के लिए लेकर बहुत से रत्नादि सहित श्री कृष्ण की स्वागत किया। श्री कृष्ण अपने पौत्र वधु और पौत्र अनुरूप को भी साथ ले कुटुंब सहित ही द्वारका आए। द्वारका में ही अनेक उत्सव हुआ। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।